सेठ जी गद्दी पे बैठे, उसने बहुत विनय से हाथ जोड़ करके कहा, सेठ जी 3 दिन का भूखा हूं, आते सूख गई हैं, मर जाऊंगा, एक ब्रेड का पैकेट और 1 लोटा पानी दे दो सेठ जी। सेठ जी कहते चले आते हैं सुबह से, सारी बौनी खराब कर दी, निकालो उसको। और नौकरों ने धक्का दिया, दुकान की पट्टी से नीचे उतरा और गिर गया तो मरण को प्राप्त हो गया। कोई ने नहीं उठाया, देख रहे हैं सब लोग। किसी ने फोन कर दिया नगर पालिका को, नगर पालिका के लोग आ गए, विधायक आ गया, पार्षद आ गए, महापौर आ गया, और सेठ जी भी उसमें खादी का कुर्ता पैजामा पहनकर टोपी लगाकर खड़े हो गए। बोले पार्षद साहब, अपने वार्ड के ही आदमी हैं, उठाओ इसको, जो खर्चा लगे वो मैं दूंगा। कलेक्टर भी आ गया, एसपी डीएसपी सारे आ गए और सबसे कहा, लीजिए ये 5,000 रुपया, इसको जैसे तैसे इसका दाह संस्कार कर दो। और नेताजी बोले, विधायक वाह, ऐसे नेता, ऐसे समाज सेवी, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता अगर हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में होंगे तो जरूर हमारा देश एक दिन सोने की चिड़िया बनेगा। और सबने तालियां बजाई और दूसरे दिन पेपर में छपा, फला फला सेठ ने एक लावारिस लाश के उठाने के लिए 5,000 रुपए कलेक्टर को दिए। क्या ये दान है? क्या ये भैया वृत्ति है? क्या ये उपकार है? ये दया है या क्या है बंधुओं? ये केवल अहंकार है, ये पाप है, अत्याचार है, अपनी नाम बढ़ाई का दुष्परिणाम है कि अपने पाप को ऊंचा करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए 5,000 रुपए दे दिए। अब एक 25-20 रुपए का एक पैकेट अगर पॉपुलर ब्रेड का दे देता तो वो गरीब का जीवन बच जाता। पूछो अपने इस मन से, क्या तुम्हारा मन कभी ऐसे भूखे प्यासे के लिए कुछ देता है? क्या करुणा करता है? सौभाग्य मानो अगर सुबह सुबह कोई तुम्हारे यहां आ जाए तो अपना अपशकुन मत मानना, सौभाग्य मानना कि आज मुझे सुबह सुबह दान देने का मौका मिला है, एक गरीब को दान देने का मौका मिला है। अहो भाग्य, हमारे जीवन में 100 चांद लगेंगे क्योंकि मैंने दुकान खोलते ही दान देना शुरू कर दिया है। ये महान साथी से पुण्य होगा। एक भूखे की वैयावृत्ति की है हमने, एक करुणा से भर करके उस गरीब को हमने एक जून का भोजन दिया है। मगर हम क्या दुकान खोलते ही कोई भिखारी आ जाए तो क्या तुम देते हो और धक्के मार देते हो, चलो अभी दुकान अभी खोल, में तुम्हारे लिए बैठे हैं क्या हम? ना कमाई की ना कुछ की, अब इनको दे दो, चलो हटो यहां से। यही जवाब है ना? सोचना जरा बंधुओं, काश अगर आज का प्रवचन सुनकर तुम्हारी मानसिकता बदल जाए बंधुओं, पवित्र हो जाए तुम्हारी भावना कि मेरी दुकान पर पहला भिखारी जो भी आएगा मैं उसे सबसे पहले दूंगा, फिर देखना तुम्हारी दुकान कैसे चलती है। एक राजा ने घोषणा की कि मैं अपने नगर में भिक्षा मांगने राजा निकल रहा है कि जो मुझे देगा, क्योंकि मेरे राज्य में पैसों की बहुत आवश्यकता है। राजा रथ पे बैठ के निकला, सबने अपने दरवाजे बंद करके रखे थे। एक भिखारी ने 50 चावल गिन करके राजा को दे दिए। राजा आगे बढ़ गया, जैसे वो महिला 2 महिला आगे बढ़ी, ऐसे ही राजा भी बढ़ता जा गया, बढ़ गया। और जब भिखारी घर लौट करके आया तो जितने चावल उसने राजा को दिए थे उतने चावल वो सोने के उसकी थैली में से निकले। तभी तो वो गाना बना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। हम कहां सुन पाते हैं? हम तो अपने ऐश और ययासी में इतने पागल और गाफिल हो गए हैं बंधुओं, हमें पता ही नहीं कि पड़ोसी मर रहा है कि जिंदा है। और कॉलोनी की दशा तो और खराब है। मैंने बताया था मोहल्ला और कॉलोनी में बहुत अंतर होता है। मोहल्ला वो कहलाता है जहां मुख्य रूप से हल्ला होता है, उसका नाम मोहल्ला होता है।
मगर कॉलोनी वो होती है जहां लोन लेकर के भी कालीन बिछाई जाती है, उसका नाम कॉलोनी होता है। और सब अपने अपने दरवाजों में बंद होते हैं, पड़ोसी मर जाए तो भी उन्हें पता ना चले। सुबह जब उसकी लाश उठाई जाए तो अरे बाबूजी मर गए क्या? हाँ वो तो रात को 1:30 बजे उनको अटैक आ गया था, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, हम लोग को पता ही नहीं चला। क्या करें, कूलर की इतनी आवाज रहती है ना, और फिर एसी का इतना वो रहता है ना, बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत अच्छे से नींद आती है ना। रात को हम लोग 12:30 बजे तक तो वैसे ही जगे थे। बाबूजी कितने बजे मरे? बाबूजी 1:30 बजे मरे थे। तो 12:30 तक तो हम पाप ही कर रहे थे। हमारे शब्दों को गौर किया करो। बच्चे कहते हैं आंटी जी बाबूजी मर गए क्या? हाँ बेटा। अरे 1 बजे तक तो हम वो खेल रहे थे, वो क्या फायरिंग क्या होती है वो फ्री फायर, हमने तो 100 लोगों को मार दिया था। बाबूजी भी उसमें थे क्या? अरे हत्यारो, क्या कौन सा फायर होता वो? फ्री फायर। तुमने 100 लोगों को मारा है तो तुम भी 100 बार मरोगे, ऐसे ही सड़ सड़ के मरोगे, तुम्हें भी लोग गोलियों से मारेंगे बंधुओं। जितने ये ऐसे हिंसा के गेम खेलते हैं, ये भी भाव हिंसा का पाप लगता है। और तुम्हें इसकी क्या दुर्दशा होगी जब तुम्हें पता चलेगा। विचार करना, ऐसे खेल क्यों खेलना जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करें, जो पाप से लिप्त कराएं और हिंसा में हमें दाखिल करें। और पशुओं को बचाना, किसी दीनहीन गरीब को अगर हम 2 रोटियां दे दें, उसकी पेट की आग को हम बुझा दें, तो बंधु हमारे घर में कभी आग नहीं लगेगी। कौन है जिनकी फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, मकानों में आग लग जाती है, भूसों में आग लग जाती है, खेतों में आग लग जाती है? वही पापी हैं जिन्होंने किसी के पेट की आग नहीं बुझाई। तो कर्म कहता है तुमने ऐश और यासी किए, लो अब तुम्हारी आग हम लगाते हैं। और कर्म उनके खेतों में आग लगा देता है, उनके मकानों में आग लगा देता है, जीवन समाप्त हो जाता है। सोचें, क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो। तुम चाहते हो कि हमें कभी भीख ना मांगना पड़े, तो किसी अपाहिज भिखारी को तुम दान देना शुरू कर दो। तुम चाहते हो कि हमारी जिंदगी में कभी पानी का अभाव ना हो, हमें सदा पानी मिलता रहे, तो तुम गरीबों को पानी पिलाना शुरू कर दो। तुम किसी पशुओं को पानी पिलाना शुरू कर दो, किसी एक अनजान व्यक्ति के लिए पानी पिलाना शुरू कर दो। प्रकृति कहती है ऐसा साथी से पुण्य तुम्हारे जीवन में बंधेगा कि सारी दुनिया भले प्यास से तड़पेगी मगर तुम्हारे पास पानी होगा, तुम्हें पानी की कमी नहीं होगी। बंधुओं, विचार करें, ये करुणा दान कहलाता है। ये भैया व्यक्ति है, और ये भैया व्यक्ति से अपार सुख शांति और समृद्धि और सारी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं। कृष्ण जैसी ताकत, कृष्ण जैसी ताकत एक लोटे पानी के अभाव में मरण को प्राप्त हो गई। इतना बड़ा शक्तिशाली योद्धा जो गोवर्धन पर्वत को उठाने की ताकत रखता हो, जो जरासंध जैसे निकृष्ट शक्तिशाली योद्धा को विनाश करने की ताकत रखता हो, भस्मासुर जैसे को मारने की ताकत रखता हो, ऐसा योद्धा एक लोटा पानी के लिए तड़प गया। समझने का प्रयास करें, आपका समय हो रहा है, समझें। तो ये 2-3 चीजें हम आज से संकल्प करें। हमारे घर का कचरा पॉलीथिन में जाएगा, हमारे घर का सारा खाने पीने का कचरा पॉलीथिन में, कोई भी कचरा पॉलीथिन में नहीं फेंका जाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारी सौगंध, क्या कहा हमने, तुम्हें तुम्हारी सौगंध, सारी माताओं को माताओं की सौगंध है कि तुम अपने घर का कचरा खुला फेंकना, किसी पॉलीथिन में मत फेंकना। अगर एक पुटरिया तुम्हारी पॉलीथिन की किसी पशु ने खा ली और उसमें जो वेदना होगी उसमें करोड़ों का गुना कर देना, उससे कई गुनी वेदना तुम्हें होगी, क्योंकि तुमने कसाय मूक प्राणी को वेदना दी है जान जान करके। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं था जब तक चलेगा, और जान जान कर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी, तो ये प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। बंधुओं,
मालूम हो गया कि पशुओं की क्या, आप पेपरों में भी पढ़ते हैं कि इतनी पॉलीथीन निकली, कील निकले, आधा आधा किलो कील निकलती है उनके पेटों से, क्योंकि आप कार्टून के डिब्बों में भी कचौरी तुम्हारे घर में आती है, समोसे और जलेबी आती हैं, मिठाइयाँ डिब्बों में आती हैं, उनमें पिन लगी होती है और वो डिब्बा सहित, कार्टून सहित वो जानवर खा जाता है। अब उनके पेट में एक एक पाव, 200-200 ग्राम, आधा आधा किलो कीले निकलते हैं बंधुओं। तुम्हें एक सुई चुभ जाती है तो भरपाई करते समय तो कैसे झटका देते हो, उसके पेट में कीलें चुभ रही होंगी, उसे वेदना कितनी हो रही होगी। थोड़ा सा जैन दर्शन एक दया धर्म को मानता है, अहिंसा धर्म का प्रचारक है और करुणा से भरा होता है। तुम जैन कुल में तुमने जन्म लिया है, भगवान महावीर, राम और हनुमान के कुल में तुमने जन्म लिया है, और कुलाचार से अगर तुम वंचित हो बंधुओं तो तुम्हें जैन कहलाने का अधिकार नहीं, तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय कहलाने का अधिकार नहीं, तुम्हें राम और हनुमान का भक्त कहलाने का अधिकार नहीं। मात्र तुम मुंह से राम राम कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर काम तो तुम रावण के कर रहे हो, राम के नहीं रावण के कर रहे हो बंधुओं। तो विचार करना कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा, सोचने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें अपने जीवन में। अभी तक जो हो गया उसे भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, मत खोदो कुआं लोग देंगे बस हुआ, इतने में बोला सुआ, और कल से लगा दो प्याऊ का कुआं, खुलवा दो कल से। अपने अपने घरों में बाल्टियां रखना शुरू कर दो। अगर दुआएं चाहिए है, अगर आशीर्वाद चाहिए है, अपने जीवन में पवित्रता चाहिए है, सुख शांति चाहिए है, तो शांति देना शुरू कर दो। अगर तुम जब प्यासे आते हो और घर में थोड़ी देर बैठ करके फ्रिज खोल करके जैसे ही एक बॉटल निकालते हो और गड़गड़ गड़गड़ गड़ पीते हो, मजा आ गया, कैसा लगता है। और जब तुम्हारा ठंडा पानी वो पशु को पीने मिलेगा, ठंडा रखना, गरम मत रखना, मटके का एक मटका के पानी डाल दिया करो, और वो पानी जब ठंडा ठंडा पानी पशु पिएगा तो कितनी, पशु भी हंसता है, पशु भी रोता है, सब कुछ जो हम करते हैं वो पशु वही करता है। और जब ठंडा पानी तुम्हारा पिएगा तो तुम्हें कितनी दुआ देगा, जितना तुम अपनी माँ से कहते हो मम्मी बहुत अच्छा, तुमने तो 12 बजे बॉटल रख दी थी, तुम्हें मालूम था मैं 3 बजे पेपर दे के आऊंगी, बहुत चिल्ड हो गया, गड़ 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 पी गए, कितना अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। तो तुम भी अच्छा अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा अच्छा देना शुरू कर दो, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। एक बिटिया कॉलेज जा रही थी और उस बिटिया का नियम था कि जब तक मैं कॉलेज जाऊंगी जब तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। सारी दुनिया के पुरुष मेरे भाई, पिता और छोटे भाई के समान होंगे। प्रतिदिन कॉलेज जाती, नीचे सिर करके कॉलेज जा रही थी। एक गजक का ठेका, गजक जानते ना, तिली की गजक बिकती है, तो एक ठेला गजक का खड़ा था और बिटिया कॉलेज प्रतिदिन जाती और एक उसमें एक मजनू खड़ा रहता था। और वो बिटिया लाल सूट पहन करके कॉलेज जा रही थी। तो जैसे ही वो 10 कदम ठेले से आगे गई तो वो लड़का कहता है आज तो लाल लाल है गजक। बिटिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो चरित्रवान बेटी होती है वो सड़क छाप मजनुओं की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है। जिसका कैरेक्टर पवित्र होता है, मानसिक पवित्र होता है, वाचनिक पवित्र होता है, कायिक पवित्र होता है, वो कभी सुनती नहीं, उन्हें ऐसी बातें सुनाई ही नहीं पड़ती। दूसरे दिन वो पीला सूट पहन करके गई तो वो लड़का कहता है, जैसे ही 10 कदम आगे निकली तो कहता आज तो पीली पीली है गजक। तीसरे दिन वो गुलाबी सूट पहन करके गई तो वो कहता है आज तो गुलाबी गुलाबी है गजक। अब थोड़ा सा रिएक्शन उसके मस्तिष्क में हुआ कि जिस कलम के कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार की गजक बिकती है। वो घर आई और अपनी कुर्सी पे टेबल पे यूं हाथ रख करके बैठ गई। उसके भाई का दोस्त एक बॉक्सर था, वो प्रतिदिन उसके घर आता था
अब उस बहन के चरण छूता था और चरण छू करके जय जिनेन्द्र करता और पूछता था आज कॉलेज में क्या हुआ। 2 दिन तो उसके चेहरे पे कुछ नहीं था, तीसरे दिन विकल्प था। तो वो नीचा सिर किए बैठी थी ऐसा हाथ टेक करके। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सिर पे यूं किया, दीदी बता ना क्या हुआ आज कॉलेज। बोले दिमाग खराब बंद कर, हट यहां से। वो समझ गया कि आज दाल में कोयला गिर गया है, इन्हें दाल में काला है, कुछ ना कुछ आज गड़बड़ है मेरी बहन के साथ। उसने कहा बता क्या है। बोले कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगी, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं, मेरी माँ ने भी मुझे दूध पिलाया है। वो समझ गया कि भाई आज मामला कोई गर्म है, किसी की मौत आ गई है अब। तो उसने पूछा कि सच बता। बोले कुछ नहीं, जिस कलर का सूट पहन के जाती हूँ उसी प्रकार की वही कलर की गजक बिकती है बाजार में। उसने कहा कोई बात नहीं, कल देखेंगे अपन। बोले रहने दे, मैं खुद संभाल लूंगी, मैं कोई कम हूं क्या, हट। उसने कुछ नहीं बोला। बहन कॉलेज से निकली, वो भाई का दोस्त बॉक्सर भी आ गया और बहन से 10-15 फुट पीछे चलने लगा। और जैसे ही बहन गजक के ठेले को पार करके 10 कदम आगे पहुंची और उस समय वो हरे कलर का सूट पहनी थी, तो गजक पे खड़ा हुआ मजनू कहता है आज तो हरी हरी है गजक। इतना कहा और बॉक्सर ने पकड़ करके दे शॉट और थोबड़ा तोड़ दिया। तो बहन पलट करके देखती है और कहती आज तो खूब कुट रही है गजक, खूब कुट रही है गजक। तो ऐसे पापियों की गजक कुट जाती है। क्यों बना वो उसके भाई का दोस्त, जरूर उसने किसी पशु को हेल्प की होगी, सहायता की होगी, और वो सहायता का प्रतिफल उस बहन को दोस्त के भाई बनकर के दिया। बंधु सहयोग वही करेगा जिसका तुमने कभी जीवन में सहयोग किया है, नहीं तो तुम तड़पते रहोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम तड़पते रहोगे और गाड़ी में आदमी फर से निकल जाएगा, कोई तुम्हें उठाने वाला भी नहीं रहेगा। इसी मंगल भावना को एक एक घर में पहुंचाना अपना कर्तव्य समझें। और रूपवती धाई ने उग्रसेन राजा के लिए जब युद्ध से लौटा तो अपनी वृषभ सेना सेठ की पुत्री का जल जब राजा ने मांगा तो उन्होंने उनके मस्तक पर छिड़का और राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गए, क्योंकि वो भी तो पूरा करना है। राजा जब स्वस्थ हो गए और पूछते हैं कि ये जल किसका है। रूपवती धाय पहले ही सेठ जी से वार्तालाप करके गई थी कि अगर राजा साहब पूछेंगे कि ये जल किसका है, क्या विशेषता है, तो क्या बताऊंगी कि एक सेठ की पुत्री का स्नान का जल राजा के ऊपर डालना क्या सम्माननीय है। तो सेठ जी ने कह दिया था ऐसे मत बताना, और जब सेठ जी राजा साहब पूछ लें तो सच सच बता देना। तब सेठ जी की पुत्री की बात जब राजा ने पूछी कौन है ये, तब उन्होंने कहा धनपति सेठ की पुत्री के स्नान का जल जिसके ऊपर भी पड़ जाता है राजा साहब, वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तब राजा ने कहा अच्छा ऐसा है, तो सेठ जी को बुलाओ, समय आपका हो गया, कल फिर अपन चर्चा करेंगे। सेठ जी को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया है, जब आएगा फिर हम आपके सामने परोसेंगे।